भागलपुर के विभिन्न मोहल्लों में स्थापित मां काली की प्रतिमाएं मंगलवार की रात वेदी से विसर्जन के लिए विदा हुई। चारों दिशाओं से कतारबद्ध होकर सभी प्रतिमाएं स्टेशन चौक पहुंची। वहीं स्टेशन चौक पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव ने आरती उतारी। सबसे आगे पार्वती की प्रतिमा बढ़ी और उसके पीछे अन्य प्रतिमाएं कतार में लगती गईं। बता दें कि प्रतिमाओं का विसर्जन मुसहरी घाट पर बनाए गए अस्थायी तालाब में किया जाएगा। इधर पार्वती की विसर्जन शोभा यात्रा रात्रि करीब 11 बजे गाजे बाजे के साथ तातारपुर चौक पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाया। वहीं तातारपुर चौक पर काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा और विधि व्यवस्था का जायजा लेने खुद भागलपुर पुलिस के वरीय पदाधिकारी सड़कों पर निकले। एसएसपी आनंद कुमार और सिटी एसपी अमित रंजन ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की तैयारी, बलों की प्रतिनियुक्ति समेत कई बिंदुओं की जांच की। एसएसपी देर रात तक तातारपुर चौक पर ही मौजूद रहे। इधर अपर समाहर्ता महफूज आलम, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, लाइन डीएसपी संजीव कुमार और ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह भी विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर विधि व्यवस्था संबंधित दिशा निर्देश दिया। एसएसबी बीएमपी के जवान के अतिरिक्त बख्तरबंद वाहन को भी चौक पर रखा गया था। साथ ही ड्रोन कैमरे, वीडियोग्राफी और स्थानीय थाना की पुलिस शोभा यात्रा की निगरानी कर रही थी, जबकि तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी एवं शांति समिति से जुड़े सदस्य प्रशासन का सहयोग करते दिखे। खुद एसएसपी आनंद कुमार चौक पर एक होटल के नीचे बैठकर शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही ऊंची इमारतों से सुरक्षा बल कड़ी निगरानी करते नजर आए। वहीं रात्रि करीब 1 बजे मां बुढ़िया काली की प्रतिमा स्टेशन चौक पर पहुंची। इस दौरान पार्वती पूजा समिति और केंद्रीय काली पूजा महासमिति के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। दरअसल यह कहासुनी पूजा समिति के सदस्यों को मंच नहीं मिलने की वजह से शुरू हुआ था। इस बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंच पर तलवार भी चलाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को वहां से हटाया गया। उसके बाद पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी अवहेलना को लोगों के सामने रखा। भागलपुर जो काली पूजा विसर्जन यात्रा के हम अध्यक्ष हैं विश्वेश आर्या, हमारे साथ महामंत्री धनंजय यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी और हमारी तमाम टीम आज जो प्रशासन के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार ये बोलती आ रही थी कि आप लोगों का समय और आपके बोले हुए जुबान से कोई बात निकलती वो सच नहीं होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं था। इस बार वो सब कुछ पार्वती समाज और भागलपुर के लोगों ने कर दिखाया जो पूर्व में कई सालों तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे ज्योतिष मंडल जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्वती समाज के ललन मंडल, लालू मंडल जी, राजा मंडल जी, संतोष यादव जी और तमाम लोगों के द्वारा जो परिश्रम किया गया, जो मेहनत किया गया, आज उसका प्रतिफल है कि हम लोग सही समय पर आए। हमारे शशि यादव जी दुर्गा पूजा काली पूजा समिति में जो काफ़ी योगदान, सक्रिय योगदान देते हैं, उनका हम लोग को बड़ा सहयोग मिला, पूरे समाज का सहयोग मिला। और आज जो कुछ हुआ है, आप चूँकि मीडिया कर्मी यहीं से हैं, हर वर्ष आप देखते रहे हैं, इस बार दारोमदार पूरी तरह से पार्वती समाज पर था और पार्वती समाज ने भागलपुर का मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं किया। समिति में कोई दो फाड़ नहीं है, समिति में कोई दो फाड़ नहीं है। देखिए पूर्व की समिति और आज की समिति में जिस तरह से फैसला हुआ है वो बिल्कुल गलत था और पुरानी समिति जिस तरह से गलत तरीके से प्रचारित करते हुए अचानक चुनाव कराती है 4 दिन पहले, किसी तरह से ये बिल्कुल असंवैधानिक है। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से पूर्व में चुनाव किया जाता था। ये चुनाव मेड़पति के द्वारा किया जाना चाहिए था। हमारे जितने भी सम्मानित मेड़पति हैं उनके ही वोट से, उनके ही आदेश से कार्यक्रम पिछले 54 से चलते आ रहा है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से लगातार सामंती नीतियों के द्वारा कुछ लोगों ने अपने पद को और न जाने कई कारणों से इस पद को अपने को सुशोभित मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शहर के लिए अशुभ है, ये अच्छी बात नहीं थी। और इस बार जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल घर में बैठ के चुनाव हुआ था, इसलिए पूरे समाज के लोगों ने देखिए इस बार अध्यक्षीय फैसला का चुनाव जो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, जो काली पूजा के प्रधान संरक्षक हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि पूर्व में जब आज तक जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया असंवैधानिक तरीके से की जाती रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो फैसला हुआ तमाम मेड़पतियों के द्वारा पार्वती समाज में, उर्दू विहार समाज में और पश्चिमी तमाम
साहिबगंज में पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, जरलाही, मिर्जान, तिलका मांझी और तमाम जगह के मेड़पतियों के द्वारा किया गया। और ये सहमति मेड़पति ने हमारे आदर्श और आदरणीय हिंदू सम्राट कामेश्वर जी को दिया, और कामेश्वर यादव जी ने हम लोगों का चयन कर समाज के हित में इस काम को किया है। कितना सफल होगा? कितना सफल होगा? देखिए, आप सफलता की बात तो आपके सामने है। आप लोग कह रहे थे कि समय, हमने जो हमारे समाज ने तो टाइम मिनट टू मिनट दिया था, उस मिनट का अगर पालन नहीं किया हो तो बताओ। 12 बजे का समय दिया गया था, यहाँ पर आना है स्टेशन चौक पे, 12 बजे पहुँच गई। और इस बार कोतवाली के बदला हम लोग जाके बूढ़ानाथ में आदरणीय महामंत्री के द्वारा ये आदेश हुआ है, परबत्ती समाज के द्वारा ये आदेशित हुआ है। ये कोतवाली के बाद, कोतवाली में इस बार पूजा ना करके, ठहराव नहीं करके हम लोग बूढ़ानाथ में रुकेंगे, ताकि जितनी मूर्तियां हैं वो लाइन में इस बार आ जाए। अभी काली पूजा केंद्रीय महासमिति आज 70वां साल चल रहा है। इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो एक सदस्य से ऊपर अच्छा काम करते करते ऊपर आया। आज कोई आकर 2-4 लड़का बोले इसको कोई अनुभव नहीं है महासमिति का, हमको डायरेक्ट महामंत्री बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। मैंने उनको समझाया कि आपको अगर इन सब पदों पर आना है तो पहले आप नीचे से 1-2 साल मेहनत कीजिए। हमारे जो 80 मेल है, 80 स्थान है, उससे आप जुड़िए। आप समझिए कि भागलपुर शहर को कैसे चलाना है। ये महासमिति स्थानीय समिति के साथ समन्वय स्थापित करती है, हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय स्थापित करके चलती है, तब ये महासमिति चलती है और इतना बड़ा काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न हो पाता है। ये जो नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन आम सभा में पुरानी समिति पर सबों ने आस्था व्यक्त की और ध्वनि मत से कहा कि हम लोग पुरानी समिति के कार्य को देखते हुए पुरानी समिति को बहाल करना चाहते हैं। क्योंकि ये समिति का चुनाव हमारे 80 मेल हैं, उस मेल से आए हुए मेलपतियों के द्वारा और हमारे फोल्डर में जो पदाधिकारी सदस्य हैं उनके द्वारा होता है। जब उन्होंने ध्वनि मत से पुराने समितियों को बहाल कर दिया, उससे 1-2 लड़का निकल कर चले गए, रूठ गए। हम लोगों ने सोचा कि देर सवेर हम लोग उनको मना लेंगे, समझा लेंगे और उन युवाओं को भी हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन रात रात उन्होंने बंद कमरे में बैठकर एक समिति बना ली 2-4-5 लड़कों, और पेपर में उससे कुछ उन्होंने दिग्भ्रमित किया पूरे शहर को। आज आप 80 स्थान पर आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं रह सकता। आप एक एक चीज को खोद कर निकाल सकते हैं। आप 80 स्थानों पर खुद जाकर आप पूछें कि आप किन समितियों को मानते हैं, आपने किन समितियों को बनाया है, आपने किन को अध्यक्ष, किन को महामंत्री, किन को कार्यकारी अध्यक्ष और किन को कोषाध्यक्ष बनाया है। एक एक नाम आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थापित मां काली की प्रतिमा का देर रात शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन संपन्न हो गया। इस विसर्जन शोभा यात्रा में विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां काली की प्रतिमा का विसर्जन चंपा नदी घाट में किया गया। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर नाथनगर के सुभाष चौक, CTS चौक, बाबा मनसाकामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक होते हुए चंपा नदी घाट में विसर्जित की गई। विसर्जन शोभा यात्रा में काफी भीड़ उमड़ी रही। इसको लेकर नाथनगर, ललमटिया, मधुसूदनपुर थाने की पुलिस, CIAT, बजरा टीम सहित अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद थे।
इसके साथ ही नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, अशोक राय, निजाहत अंसारी, जियाउर रहमान सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मां काली की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर चंपा नदी घाट विसर्जन रूट में लाइट, माइकिंग, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। पीपरपाती स्थित मां काली मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा का पुरानी परंपरा के अनुसार सैकड़ों भक्तों के द्वारा मां काली की प्रतिमा को कंधे पर लेकर नगर भ्रमण करने के उपरांत विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस दौरान खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। नाथनगर के नस्तरखानी, ललमटिया चौक, नूरपुर सोसाइटी काली समेत अन्य काली प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मौके पर नाथनगर थाना के SHO, शांति समिति और सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सदस्य मौजूद रहे। पीरपैंती प्रखंड के कहलगांव अनुमंडल कार्यालय से जोड़ने वाली दादर से टिकलूगंज तक बादशाही सड़क निर्माण कार्य को लेकर कृषभ निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बुधवार को चंदन नगर के समीप भूमि पूजन का कार्य कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अभियंता प्रत्युष कुमार ने पूजन कार्य किया। वहीं इंजीनियर विकास कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर त्रिभुवन शर्मा, पूर्व मुखिया राजेंद्र यादव, रणविजय मिश्रा, मुकेश यादव, भाजपा सहकारिता मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, पैक्स अध्यक्ष त्रिलोकी यादव, नीरज पोद्दार सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। जो रोड गड्ढा में दबलित हो गया था, उसका आज उद्घाटन हम सभी ग्रामवासियों, पत्रकार महोदय एवं संवेदक के प्रियजनों से आज संपन्न हो रहा है। और मैं संपादक महोदय से अनुरोध करूंगा, इस पर आप लोग भेजिए खबर। बढ़िया गुणवत्तापूर्ण रोड बनना चाहिए और इसमें हम लोग किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे और हम लोग किसी चीज से समझौता भी नहीं करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के पीरपैंती में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2023-24 को लेकर बुधवार को पैक्स रिफातपुर सीमानपुर में धान अधिप्राप्ति का विधिवत शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी रवीश रवि एवं सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा किया गया। मौके पर किसान से धान की खरीदारी भी की गई। इस दौरान प्रदीप कुमार सिंह, त्रिलोकी यादव, फिदा हुसैन, कुंदन यादव सहित पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक उपस्थित थे। आज हम धान खरीद के उद्घाटन करने जा रहे हैं और किसानों से आग्रह है कि आप बिचौलियों में मत जाएं, डायरेक्ट पैक्स में आए और सरकारी मूल्य का आप लाभ लें। जैसे आपके यहाँ तत्पर हम रहे हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो हमारे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी फीता काट के जो उद्घाटन के हैं, मैं चाहूँगा कि उनके इस माने अच्छे काम को मैं किसानों तक पहुँचाऊँ और किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं दूँ।